कभी एक प्रसिद्ध विशालकाय जहाज जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, अब समुद्र की तलहटी में लगभग 2000 फीट की दूरी पर 2 भव्य टुकड़ों में पड़ा है, जो समय की विनाशकारी टक्कर से फट गया है। समुद्र तल से टकराकर टाइटैनिक का पिछला हिस्सा बर्बाद हो गया था, लेकिन आप इसके अगले हिस्से बो को पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके कई आंतरिक हिस्से सुरक्षित थे। जहाज के रस्टिकल्स पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। रस्टिकल जंग का एक भूरे रंग का जमाव होता है। यह गहरे पानी के नीचे तब होता है जब जहाज का रॉट आयरन ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया टाइटैनिक के ढांचे को धीरे धीरे खा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, जो कि मलबे के हमेशा के लिए गायब होने की उम्मीद से कहीं पहले है। आप सोच सकते हैं कि मलबे को पानी से बाहर निकालना आसान होगा ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में वह बिखर जाएगा। इसे पानी में गए हुए अब 110 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यह इतना गल चुका है कि अगर हम इसे समुद्र से बाहर निकाल भी लें, तो भी इसके हिस्सों को दोबारा बनाना नामुमकिन होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या टाइटैनिक के डूबने से बचे लगभग 700 लोगों में से कोई भी इसे समुद्र की तलहटी से टकराते हुए सुन सकता था? आखिरकार तब तक बना सबसे बड़ा जहाज सचमुच उनकी आंखों के सामने गायब हो गया था, लेकिन ध्वनि के पानी से हवा में यात्रा करने की संभावना बहुत कम थी। हम पानी में इतनी अच्छी तरह से नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारा शरीर ऐसे वातावरण में सुनने के लिए नहीं बना है। और हालांकि यात्री डूबने वाली जगह के करीब थे, फिर भी टाइटैनिक बहुत दूर 12,500 फीट नीचे जाकर समुद्र की तलहटी से टकराया था। पानी के नीचे बहुत सारे भूस्खलन और भूकंप होते हैं जिन्हें हम नहीं सुन पाते, और वे समुद्र तल से टकराने वाले एक अकेले जहाज की तुलना में कहीं अधिक शोर मचाते हैं। ज्यादातर कंपन और आवाजें एक बड़े क्षेत्र में फैल गई होंगी। इसके अलावा पानी का दबाव जो टाइटैनिक के तलहटी से टकराने के बाद बना था, उसने अधिकांश ध्वनिक कंपनों को दबा दिया होगा। साथ ही समुद्र की तलहटी इतनी कठोर नहीं होती कि इतनी तेज आवाजें पैदा कर सके। कई जीवित बचे लोगों ने कहा कि उन्होंने टाइटैनिक के टूटते समय भयानक आवाजें सुनी थीं, लेकिन किसी ने भी जहाज के पानी की सतह के नीचे गायब हो जाने के बाद कुछ भी सुनने का जिक्र नहीं किया। कुछ जीवित बचे लोगों ने बताया कि जब यात्री, मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे, लाइफ बोट में सवार हो रहे थे, तो वहाँ कितनी अफरा तफरी मची थी। वहाँ पर्याप्त नावें नहीं थीं, फिर भी उनमें से कुछ पूरी तरह भरी नहीं गई थीं। ऐसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है, यह कोई नहीं जानता था। टाइटैनिक के टकराने से पहले वाली सुबह लाइफ बोट ड्रिल थी, लेकिन किसी कारणवश इसे रद्द कर दिया गया। एक विशाल जहाज जिसे कभी न डूबने वाला माना गया समुद्र यात्रा पर निकलता है। रास्ते में हिमखंड से टकराकर वह डूब जाता है। खैर, हम सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ, लेकिन डरावनी बात यह है कि यह द रेक ऑफ द टाइटन का कथानक भी है, जो 1898 में प्रकाशित एक उपन्यास था। टाइटैनिक के समुद्र की तलहटी में जाने या उसके निर्माण से भी 14 साल पहले उपन्यास में टाइटन, कितना डरावना सटीक नाम है, में भी जहाज पर सवार सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ जैकेट, वेस्ट और लाइफ बोट नहीं थे। यह उस समय का सबसे बड़ा जहाज भी था, जो आकार में लगभग टाइटैनिक के समान था। और टाइटन और टाइटैनिक ये दोनों ही अप्रैल में डूब गए थे। डोरोथी गिब्सन एक अमेरिकी मूक फिल्म अभिनेत्री थीं। वह टाइटैनिक की यात्रियों में से एक भी थीं। वह इस आपदा से बच गई थीं। न्यूयॉर्क आने के तुरंत बाद उन्होंने सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक की शूटिंग शुरू कर दी। यह फिल्म जहाज के डूबने के केवल 1 महीने बाद ही रिलीज हुई थी। डोरोथी ने वही जूते और कपड़े पहने थे जो उन्होंने वास्तव में जहाज पर होने के दौरान पहने थे। फिल्म सफल रही, लेकिन एक आग में नष्ट हो गई, इसलिए यह केवल यादों में ही मौजूद है, जैक डॉसन की तरह। टाइटैनिक उस हिमखंड के पास ठंडे महासागर की लहरों में अकेला नहीं था जिससे वह टकराया था। एसएस कैलिफोर्नियन पास ही था, लेकिन उस रात उनका रेडियो बंद था। एक पल के लिए चालक दल के सदस्यों ने आकाश में रहस्यमय रोशनी देखी। वे तुरंत अपने कप्तान को जगाने गए ताकि उन्हें बता सकें, लेकिन उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। कुछ लोगों को लगा कि यह सिर्फ आतिशबाजी थी। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि यह मदद के लिए पुकार थी। टाइटैनिक के क्रू द्वारा छोड़े गए फ्लेयर्स, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें देख ले। जब तक एसएस कैलिफोर्नियन को एसओएस मिला, बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोगों का मानना है कि पूर्णिमा का चांद ही हिमखंड के टाइटैनिक के रास्ते में आने का कारण हो सकता है। पूर्णिमा के तेज ज्वार भाटा ने शायद कई हिमखंडों को दक्षिण की ओर धकेल दिया, ठीक उसी समय जब टाइटैनिक वहां से गुजर रहा था।
क्या आप टाइटैनिक से मिले पनीर को चखने की हिम्मत करेंगे? यह मलबा अब 100 से अधिक वर्षों से समुद्र की सतह के नीचे है। इसे खोजने में 70 साल से अधिक का समय लगा। उस समय तक जहाज के साथ डूबा हुआ अधिकांश भोजन जाहिर है खराब हो चुका था, लेकिन यह संभव है कि उसमें से कुछ अभी भी बचा हो। कुछ खाद्य पदार्थ सड़ने से सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए पनीर। दूध को पनीर में बदलने वाले सूक्ष्म जीव उत्पाद को खराब होने से बचाने के लिए विशेष स्थितियां पैदा करते हैं। टाइटैनिक से कई चीजें बच गई हैं। एक हस्तलिखित पत्र जिसमें एक माँ और बेटी ने लड़की की दादी को उस अद्भुत यात्रा के बारे में लिखा था जिस पर वे एक साथ थे। यह पत्र 100 से अधिक वर्षों से मौजूद है और एक नीलामी में बिका। मलबे में सफेद सूती दस्तानों की एक फटी पुरानी जोड़ी मिली थी। टाइटैनिक पर संगीतकारों ने आखिरी पल तक संगीत बजाया। मलबे के बीच शीट म्यूजिक और एक वायलिन मिला था। वह घंटी जिसे चालक दल के एक सदस्य ने 3 बार बजाया था। यह चेतावनी देने के लिए कि उनके रास्ते में बहुत करीब एक हिमखंड था। एक पॉकेट वॉच जो सुबह 1:45 पर रुक गई थी। वह समय जब जहाज पानी के नीचे चला गया था। शायद एक व्यक्ति टाइटैनिक पर जो हुआ उसे बदल सकता था। डेविड ब्लेयर काफी भाग्यशाली व्यक्ति थे। उन्हें टाइटैनिक के 2nd ऑफिसर का पद संभालना था। उन्हें आखिरी पल में हटा दिया गया था, जिसने अंततः उनकी जान बचा ली। यह उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन किसी चीज ने उनकी खुशी को फीका कर दिया। क्या हो अगर वही एकमात्र व्यक्ति थे जो जहाज और यात्रियों को बचाने के लिए कुछ कर सकते थे। पुराने समय में जहाजों के पास आज की तरह स्मार्ट उन्नत तकनीक नहीं होती थी। वे क्षितिज पर किसी खतरे को नहीं देख सकते थे। दूरबीन काफी मददगार होती थी, लेकिन टाइटैनिक के चालक दल के सदस्यों की उस कमरे तक पहुंच नहीं थी जहां उन्हें रखा गया था। डेविड ब्लेयर वह व्यक्ति थे जो चाबियों के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने जल्दबाजी में जहाज छोड़ दिया और अपनी जेब में रखी चाबियां सौंपना भूल गए। शायद अगर चालक दल के सदस्यों के पास दूरबीन तक पहुँच होती तो उन्होंने समय रहते हिमखंड को देख लिया होता और उनके पास रास्ता बदलने के लिए पर्याप्त समय होता। यह संभव है कि वह विशाल हिमखंड जिसने टाइटैनिक को समुद्र की तलहटी में भेज दिया, वह दक्षिण पश्चिम ग्रीनलैंड में गिरी बर्फ से बना था। वैज्ञानिकों ने किसी भी वर्ष में हिमखंड द्वारा अपनाए गए रास्तों की गणना करने के लिए एक कंप्यूटर मॉडल का भी उपयोग किया, जिसमें उस वर्ष के समुद्री धाराओं और मौसम के आंकड़ों को ध्यान में रखा गया। यह संभव है कि हिमखंड 1700 फीट लंबा था और उसका वजन लगभग 75 टन था। जब तक ये टाइटैनिक से टकराया तब तक यह घटकर केवल 1.5 टन रह गया था। वायलेट कॉन्स्टेंस जेसप को, जैसा कि कई लोग उन्हें बुलाते थे, मिस अनसिंकेबल कहा जाता था। वह केवल 24 वर्ष की थी जब वह एक स्टुअर्डेस के रूप में टाइटैनिक के चालक दल में शामिल हुई। उस दुखद रात जब जहाज हिमखंड से टकराया, वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि कुछ गड़बड़ है, वह तैयार हुई और जल्दी से डेक पर चली गईं। वायलेट ने यात्रियों को लाइफ बोट में चढ़ने में मदद की। 4 साल बाद वह टाइटैनिक के सिस्टर शिप ब्रिटानिक पर थी। एक बार फिर जहाज डूबने लगा। वह महिला न केवल एक और दुर्घटना में जीवित बच गई, बल्कि वह एक बार फिर उन लोगों में से थी जो जहाज के सतह के नीचे गायब होने से पहले दूसरों को वहां से निकलने में मदद कर रही थी।